Now, when you look at the scriptures, जब आप बाइबल को देखते हो, you find in the Old Testament, आप पुराने नियम में पाते हो, I don't have time to show you all that, मेरे पास समय नहीं है आपको ये सारे वचन दिखाने के लिए, but if you read the Old Testament, I think you would have come across cases where a prophet would stand up to a king and say you're wrong. पर आपने ऐसी घटनाएं जरूर पढ़ी होंगी पुराने नियम में, जहां एक नबी एक राजा के सामने खड़ा होकर कहता था कि तुम गलत हो। And in most cases, और अधिकतर घटनाएं आप ऐसे पढ़ते हो, the king would get very upset with the prophet. वो राजा उस भविष्यद्वक्ता से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था, क्रोधित हो जाता था। One of the first examples you see is Samuel शायद पहला उदाहरण आप देखते हो शमूएल का उदाहरण, standing up to Saul and said, "You have sinned." जब शमूएल शाऊल के सामने खड़ा होकर कहता है कि तूने पाप किया है। And Saul didn't get very violent with Samuel because Samuel was a very godly man, respected all over Israel, and he just said, "Hey." और शाऊल ने ये नहीं कि उसने कोई हिंसा की, क्योंकि शमूएल को बहुत ज्यादा आदर था इस्राएल में। शाऊल ने केवल इतना ही कहा, Samuel, let's just keep this quiet. Don't let everybody know about it. Just come along with me and just act as if nothing has happened. Okay, I admit to you that I've sinned. शाऊल ने केवल यही कहा कि देखो हम ऐसा बर्ताव करते हैं कि सब कुछ ठीक है, ये दूसरों को पता मत करने दो कि मैंने पाप And किया Samuel है। said, "Nothing doing." और शमूएल ने कहा नहीं, इससे बिल्कुल नहीं, Everybody must know that I don't support what you did. सबको मालूम होना चाहिए कि मैं तेरा समर्थन नहीं कर रहा, जो तूने किया शाऊल वो गलत था। You know, sometimes we do something wrong, like Saul. कभी कभी शाऊल राजा की तरह हम भी कुछ गलत करते हैं। You can say it's a small thing. You read 1 Samuel 15. Tell आप कह सकते हो कि ये शायद छोटी बात है। आप खुद पहला शमूएल 15 अध्याय पढ़ के me देखिए, whether you think it's a big thing. आप मुझे बताइए ये बड़ी चीज है या नहीं। The Lord said, "Kill all the Amalekites परमेश्वर ने कहा सारे अमालेकियों को उनका नाश कर दो and their sheep." और उनकी भेड़ों का। And Saul killed the bad sheep and kept the good sheep, saying, "Hey, why should we kill the good sheep? Let's offer this as a sacrifice to the Lord." और शाऊल ने सारे बुरे जो भेड़ थे, जो निर्बल भेड़ थी, ऐसे भेड़ों को तो मार दिया, पर अच्छे भेड़ बचा कर रखे। और उसने कहा कि चलो हम परमेश्वर के बलिदान के लिए इन अच्छे भेड़ों को बचा कर रखेंगे। Now you would think, well, boy, what a trivial thing that is. अब आप कहोगे कि ये क्या ही छोटी बात है। Imagine Samuel making a big fuss over the fact that Saul, with a good motive, kept the good sheep to sacrifice it to the Lord. सोच कर देखिए कि शमूएल जो था एक छोटी सी बात का इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर यहाँ तक कि शाऊल का अच्छा मकसद था कि वो परमेश्वर के लिए इन भेड़ों को अर्पण करे, बलिदान चढ़ाए। I mean, couldn't Samuel give allowance for the fact that Saul had a good motive? क्या शमूएल इस बात के नहीं देख पाता था कि शाऊल राजा का मकसद अच्छा था? This is the reasoning of carnal people. जो इस शारीरिक लोग होते हैं, जो आत्मिक लोग नहीं होते, उनका इस प्रकार से वो तर्क करते हैं या इस प्रकार से सोचते हैं। I've heard it in our churches for years. मैंने हमारी कलीसियाओं में कई वर्षों से ये सुना है। Oh, brother, think of the motive that was good. भाई सोच कर देखिए, उसका मकसद तो अच्छा था। Exactly, Saul's motive was good. हाँ बिल्कुल सही है, शाऊल का भी मकसद सही था। But Samuel was a prophet who knew पर शमूएल जो था वो एक भविष्यद्वक्ता था, the mind of God. वो परमेश्वर के मन को जानता था। And he knew what was good for Saul, which carnal people sometimes don't understand. और वो जानता था कि शाऊल के लिए क्या अच्छा है, जो कभी कभी शारीरिक लोग जो आत्मिक नहीं है वो समझ नहीं सकते। Because carnal people go by human reasoning. क्योंकि शारीरिक लोग जो है वो केवल मानवीय तर्क का इस्तेमाल करते हैं, They don't know the mind of God. वे परमेश्वर के मन को नहीं जानते। And Samuel said, "Nothing doing." और शमूएल ने कहा बिल्कुल नहीं, God has taken away the kingdom from you. परमेश्वर ने तुझसे तेरा राज्य छीन लिया है। Boy, what a punishment for the fact that he didn't kill a few sheep. और क्या ही बड़ा दंड है, जबकि उसने केवल कुछ भेड़ों को नहीं मारा था। You read some of these stories आप इन कहानियों को इनमें से कुछ कहानियों को पढ़िए and try and understand the mind of God. God says, "My ways are not your ways." और परमेश्वर के मन को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर कहता है मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है, My thoughts are not your thoughts, as the मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है। heavens are higher than the earth,
so are my ways different from your ways. And I want to say to all of you, जैसे स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है उतने ही मेरे मार्ग मेरे विचार तुम्हारे मार्ग और विचार से अलग है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, elder brothers especially, विशेषकर आप में से जो प्राचीन हो उनसे मैं कहना चाहता हूँ, if you don't understand God's ways, you'll never be able to build God's church. अगर आप परमेश्वर के मार्गों को नहीं समझते तो आप कभी भी कलीसिया का निर्माण नहीं कर पाओगे। You will use your human reasoning आप अपने मानवीय तर्क का इस्तेमाल करोगे and you'll never act like Samuel. और कभी भी शमूएल की तरह आप बर्ताव नहीं करोगे And you'll just destroy your church. और फिर आप अपने कलीसिया का नाश कर दोगे। Be a prophet. एक भविष्यद्वक्ता बने, Get to know the ways of God परमेश्वर के मार्गों को and जानिए His mind. और उसके मन को समझिए And stand for that and don't seek for popularity. और उसी के लिए खड़ा रहिए और लोगों के बीच में लोकप्रियता को न खोजे। And Samuel said, sorry. शमूएल ने कहा मुझे माफ करो। And Saul says, hey, don't let everybody know about this. Everybody's got to know about it. और शाऊल ने कहा कृपया सबको इस बारे में पता न चलने दो, पर सबको पता चलना चाहिए। I'm not going to come with you. मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, शमूएल ने कहा। And everybody knew. और सब लोग जान गए। And Saul went and Samuel didn't go with him. और शाऊल गया पर शमूएल उसके साथ नहीं गया। God had given up on Saul. परमेश्वर ने शाऊल को त्याग दिया था। But Saul could have humbled himself. पर शाऊल अपने आप को नम्र कर सकता था। He could have said to the people, folks, I was wrong. वो प्रजा से कह सकता था कि मैं गलत था। Samuel was right. और शमूएल सही था। I did wrong. This is the second time I did wrong. मैंने गलती की है। ये दूसरी घटना है जब मैंने गलती की है। Earlier on, I should not have gone and offered that sacrifice. और इससे पहले भी मुझे खुद जाकर उस बलिदान को नहीं चढ़ाना चाहिए था। That was Samuel's job. वो तो शमूएल का काम था। God has only appointed me to be a king. परमेश्वर ने केवल एक राजा होने के लिए मेरी नियुक्ति की है। 1 Samuel 13. पहला शमूएल 13 अध्याय। But I went and offered a sacrifice. पर मैंने खुद जाकर एक बलिदान चढ़ाया। You say, what a small thing that is. आप कहते हो ये कैसी छोटी बात है। Yeah. हाँ, To human reasoning, a lot of these things are very small. मानवीय तर्क के अनुसार इनमें से कई चीजें बहुत छोटी है। But Samuel said, God has rent the kingdom from you. पर शमूएल ने कहा कि परमेश्वर ने तुझसे इस राज्य को फाड़ दिया है। You read 1 Samuel chapter 13 and chapter 15 and see whether they were serious sins पहला शमूएल 13 अध्याय और 15 अध्याय पढ़कर देखिए और देखिए कि ये गंभीर पाप थे या नहीं। according to human understanding. मनुष्य के सोच की तरह ये कोई बड़े पाप थे क्या? And what a severe correction, what a severe punishment. और कैसी कठोर, कैसी सख्त एक सुधार था, कैसे सख्त एक दंड था। God, he lost the kingship. उसने राजा होने के अधिकार को खो दिया। If you don't understand God's ways, you will not be able to build God's church. अगर आप परमेश्वर के मार्गों को नहीं समझते तो आप परमेश्वर के कलीसिया का निर्माण नहीं कर पाओगे। So, there were many other kings like that who we read once when King Uzziah ऐसे कई और राजा थे। एक बार हम पढ़ते हैं उजिया राजा के बारे में। did the same mistake that Saul did. उसने वही गलती की जो शाऊल ने की। Because God had blessed him in one ministry, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक सेवकाई में आशीषित किया था, he moved into another ministry to वो किसी और सेवकाई में गया। be a priest. वो याजक होने की कोशिश की उसने। And the priest went in and said, Uzziah, you're a king. You got no business to come here to the temple. और सारे याजक अंदर जाकर कहते हैं कि उजिया राजा, तू तो एक राजा है, तेरा कोई काम नहीं है कि तू परमेश्वर के मंदिर में अंदर Offer आए a sacrifice. And और कोई बलिदान चढ़ाए। Uzziah got angry, and as he got angry, the leprosy came on his face. और वो उजिया राजा इतना क्रोधित हो गया, और पर जब वो क्रोधित हुआ तो उसके मुंह पर कोढ़ आ गया। And he had to live in as a leper all his days till he died as a leper. और उसके बचे हुए जीवन भर सारे दिनों में एक कोढ़ी की तरह उसको रहना पड़ा और कोढ़ी की तरह ही उसकी मृत्यु हो गई। There were other prophets whom the kings opposed. Sometimes ऐसे दूसरे याजक थे, दूसरे भविष्यद्वक्ता था जिनका जो राजा थे वो विरोध करते थे। they would tell, lock up this prophet. कभी कभी वो लोग कहते थे कि इस भविष्यद्वक्ता, वो राजा कहता था इस भविष्यद्वक्ता को बंदी गृह में डाल दो, Put him in the dungeon, उसे नीचे गड्ढे में फेंक दो। etc. ऐसे कई दंड देते थे। But there was one king पर एक राजा था who listened to the prophet, and you know who that was. जिसने उस भविष्यद्वक्ता की बात मानी, और आप जानते हो वो कौन था। Who was that? वो कौन था? David, right? दाऊद।
सही है दाऊद। Nathan said, "You are the man." जब नातान ने कहा तू ही है वो व्यक्ति, David says, "Right, दाऊद ने कहा हाँ, I am the man. मैं ही वो मनुष्य हूँ। And I'm not going to just like Saul quietly tell you, I'll write a psalm and let the whole of Israel know I'm the man." और मैं ये नहीं कि शाऊल की तरह चुपचाप तेरे सामने कहूँ कि हाँ मैंने गलती की है, मैं एक भजन लिखूंगा और पूरे इस्राएल को पता चलने दूंगा कि मैं ही वो मनुष्य था जिसने गलती की। And he wrote Psalm 51. और उसने भजन 51 लिखा। He says, "Not only Israel, let the whole world know उसने कहा केवल इस्राएल नहीं पूरे संसार को जानने दो, I did something wrong." मैंने कुछ गलत किया है। God says, परमेश्वर कहता है "You're a man after my own heart, David. तू एक ऐसा मनुष्य है जो मेरे हृदय के अनुसार है दाऊद। I will call my son Jesus the son of David." मैं अपने बेटे यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र कहूंगा। What an honor. क्या ही बड़ा आदर था, What an honor. क्या ही बड़ा आदर था। What was it that God was so delighted in? Many things, but here वो क्या था जिसने दाऊद के अंदर परमेश्वर को इतना प्रसन्न किया? कई चीजें, पर यहाँ एक चीज को हम देखते हैं, one thing. यहाँ एक चीज देखते हैं, He received correction. उसने सुधार को प्राप्त He किया humbled himself. और उसने अपने आप को नम्र किया। He didn't pretend that everything was all right with him. उसने कोई दिखावा नहीं किया कि नहीं उसने कोई गलती नहीं की, सब कुछ ठीक चल रहा है। He said, "Let the whole world know उसने कहा पूरे संसार को जानने दो I was wrong." मैं गलत था। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, do you want to be men and women after God's own heart? क्या आप ऐसे पुरुष ऐसे स्त्री बनना चाहते हो परमेश्वर के हृदय के अनुसार? Are you going to seek the empty honor of men? क्या आप मनुष्यों के खाली आदर को खोजने वाले हो? Or you say, "Lord, I want to please you." या आप कहते हो प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ।